हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं 2022 के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करूंगी। तो जिन भी एग्जाम्स में जीएस या फिर करंट इवेंट्स आते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन, विच विलेज इज सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे बेहतरीन विलेज टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के पर्पज से किसे चुना गया है? तो पोचमपल्ली विलेज को चुना गया है, जो कि तेलंगाना में फॉल करता है और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट टूरिज्म विलेज मान लिया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज 25th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? तो 25th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे हुआ? गोवा पे। आपको ये भी याद करना है कि ये कौन से नंबर का है? 25th नंबर का है और कहां पे? गोवा में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मार्क कर लीजिएगा। बायजूस रही अब की बारी इंडिया की पहली कंपनी जिसने फीफा को स्पॉन्सर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम हेड ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? AICTE का इंटरिम हेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो जगदीश कुमार को एज इंटरिम हेड अपॉइंट कर दिया गया है। ये देखो, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो ये मत सोचना ये कैसा है, नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस एक बार पढ़ लेने हैं। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक फ्रॉम October 2 to October 8 एवरी ईयर इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ इन द ईयर 2022। तो ये कौन सा एडिशन था? ये बोला गया है कि भाई October 2 से October 8 के बीच में हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हम कब मनाते हैं? October 2 to October 8। ठीक है, ये बता दिया गया कि भाई एफर्ट टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। तो ये पूछा गया है, तो इस साल कौन से नंबर का एडिशन था? तो इट वॉज 68th। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज रिकमेंडेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? RBI किसकी रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश किया गया? तो इट वॉज हिल्टन यंग कमीशन जिसकी रिकमेंडेशन पे RBI की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। तो इंडिया और कौन सी, भाई जो भी देश है, तो एक MOU साइन हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी। तो इट वॉज नमीबिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, CITES इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन, तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मोटो क्या है। ठीक है, अच्छा आगे, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना। तो ये बता दिया गया कि कंजर्वेशन की हमारे एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी अभी खतरे में प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है। ठीक है, आगे, मांडो इज अ फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फोक सॉन्ग या फिर आपके फोक डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फोक सॉन्ग है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो इट इज गोवा का फोक सॉन्ग मांडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबोलिशन ऑफ टाइटल्स? तो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि हम टाइटल्स को अबोलिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? तो इट इज इन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बोला गया है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु अथैया वन द फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भानु अथैया वन द फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया फॉर विच मूवी? भानु अथैया ने पहला ऑस्कर जीता है इंडिया के लिए, कौन सी मूवी के लिए? इट इज
गांधी, इट इज गांधी। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the union territories of Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli became a single union territory? तो ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज थी दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इनको जो है कंबाइन करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब बनाया गया? ये बनाया गया 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच गेम इज वर्ड ड्यूस एसोसिएटेड? तो ये जो ड्यूस वर्ड है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ? तो इट इज एसोसिएटेड विद टेनिस एंड बैडमिंटन। टेनिस और बैडमिंटन में इस वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, तो इसरो ने वहां से कौन सा हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो इट इज LVM-3M2। तो नाम ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच इंस्टीट्यूशन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इज इश्यूड? कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को इश्यू किया जाता है? इट इज मर्सर CFA इंडेक्स। मर्सर CFA इंडेक्स नाम आपको बिल्कुल जुबान पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN? UN बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। तो इट इज रुचिरा कंबोज। इट इज रुचिरा कंबोज हु इज आवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN, ठीक है, इट इज रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट GI टैग वॉज गिवन टू? भारत का पहला GI टैग किसको मिला था भारत में? मतलब दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो कि 2004 में दिया गया था, 2004-5। तो इट वॉज दार्जिलिंग टी जिसको पहला GI टैग मिला था भारत में। What was the theme of World Earth Day 2022? World Earth Day 2022 का क्या थीम था इस बार? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम्स आपको याद होनी चाहिए इंपॉर्टेंट डेज की। Who has topped the Global Crypto Adoption Index 2022? Global Crypto Adoption Index किसने टॉप किया? इट वॉज वियतनाम और इंडिया की रैंक क्या रही? 4th रही। अच्छा, इसको इश्यू कौन करता है? ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म। ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर द शिशु स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु स्कीम के अंडर मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया जा सकता है? तो इट इज ₹50,000। इट इज ₹50,000, 50,000 रुपए दिए जा सकते हैं शिशु स्कीम के द्वारा, ठीक है। बाय हुम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? इट इज बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? तो ये कारगिल विजय दिवस, ये इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन विजय, तब हमें कारगिल पर विजय मिली थी, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कैप्टन ऑफ विनिंग टीम ऑफ डूरन कप 2022? डूरन कप 2022 के विनिंग टीम के कैप्टन कौन थे? तो इट वॉज सुनील छेत्री। अच्छा, ये कौन से नंबर का था? 31st। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, 131st। अच्छा, कौन सी टीम के कैप्टन है ये? बेंगलुरु FC, ठीक है। और हारी कौन थी, मतलब कि रनर अप कौन रही थी? मुंबई सिटी, ठीक है, मुंबई FC। ये विनिंग टीम थी बेंगलुरु FC, जिसके कैप्टन कौन थे? सुनील छेत्री। और रनर अप रही थी मुंबई। और कौन से नंबर का डूरन कप था? दैट वाज 131st, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? तो किसने टॉप किया? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की सिटी है, वियना, ठीक है। अच्छा, ये इसको इश्यू कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुबाची मेला हैज स्टार्टेड ऑन 28th जून इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में अंबुबाची मेला लगा था? तो इट वॉज इन आसाम। ए से अंबुबाची, ए से आसाम। 28 जून को ये मेला स्टार्ट हुआ था, जो कि आसाम में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज एनटीपीसी लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। किसने किया और कहां पे हुआ, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो तेलंगाना एंड एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिगिन इन जून। तो संप्रीति जो हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी बांग्लादेश के साथ, वो कहां पे हुई? तो इट वॉज इन जशोर मिलिट्री स्टेशन, जो कि बांग्लादेश में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मनरेगा लोकपाल। मनरेगा लोकपाल किसको अपॉइंट किया गया? एनजे ओझा। एनजे ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द फर्स्ट, एक मिनट, हु द फर्स्ट प्लेयर टू विन, हु इज द, सॉरी इधर आएगा, हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीतने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविक। सॉरी यहां पे भी गलती है, नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 80 मैचेस जीते हैं सभी के सभी ग्रैंड स्लैम्स, चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली Thrissur and Neelambur have been included in the UNESCO Global Network of Living Cities. In which state they are? Thrissur and Neelambur कौन से स्टेट में आते हैं जिनको यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में इंक्लूड किया है? तो दे आर फ्रॉम केरला। ये केरला का ये पार्ट है, थ्रिसुर एंड नीलम्बूर, उसमें ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 25 अगस्त 2022 फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना। 25 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इट इज 8 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 साल पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।